वर्ल्ड लिटरेचर। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है, मार्क्सिज्म क्या है, और क्रिटिकल थ्योरी के जो सबसे पहले फिलोसफर हैं हमारे थियोडोर अडोर्नो उनको। आज का जो लेक्चर है वो हम सेकंड जो फिलोसफर हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल थ्योरी के। अगर आपने पिछले लेक्चर्स मेरे नहीं देखे तो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर प्रीवियस लेक्चर्स लेंगे तो आपको आज वाले लेक्चर्स की जो है वो समझ आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले वॉल्टर जो बेंजामिन है वो एक जर्मन ज्यूइश फिलोसफर था, कल्चरल क्रिटिक और एसेइस्ट था। और इन्होंने जो जो मेजर अपने काम दिए हैं वो हम देखते हैं कि इन्होंने जिस फील्ड में काम किया है। तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो जो काम किया है वो है जर्मन आइडियलिज्म में, रोमांटिसिज्म में, वेस्टर्न मार्क्सिज्म में, ज्यूइश मिस्टिसिज्म में एंड न्यू कैंटियनिज्म में बेंजामिन मेड enduring and influential contributions to aesthetic theory, literary criticism and historical materialism। तो ये सारी जो टर्म्स हैं मैंने आपके सामने भी रीड की, तो इन सब के अंदर जो है वो जो हमारे वॉल्टर बेंजामिन है इन्होंने काम किया है और ये जर्मन थे, जूइश थे। अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली ये भी क्रिटिकल थ्योरी का पार्ट थे, फ्रैंकफर्ट स्कूल से ही बिलोंग करते थे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर नेक्स्ट इसके इनके मेजर वर्क्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनके मेजर वर्क्स में कौन से हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क है जो कि क्रिटिकल थ्योरी से भी रिलेटेड है, तो द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन 1935, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1940। ये दो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। और इनकी लाइफ में एक मिसहैप हुआ था जो बेंजामिन है कि जब नाजीज आए थे 1933 के अंदर जर्मनी में, तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले थे इनको यहाँ से शिफ्ट होकर यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा था। तो जब सब लोग वहाँ से जब शिफ्ट हुए तो ये जो है बेंजामिन वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे ताकि नाजिस उनको पकड़ ना लें। तो उस वक्त जो है इन्होंने सुसाइड कर ली जब जाते हुए। तो ये इनकी लाइफ का एक मिसहैप है। इन्होंने 1940 के अंदर 48 की एज में जो है वो सुसाइड की थी और इनकी लाइफ का वहाँ पे जर्नी जो है वो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट अगर हम इनके वर्क की बात करें कि जो उन्होंने वर्क दिया था, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन 1935, इसके अंदर वो कहते क्या हैं तो वो मैं आपको भी बताऊंगी। is an essay of cultural criticism which proposes and explains that mechanical reproduction devalues the aura uniqueness of a work of art। कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो मॉडर्न वर्क हो रहा है, जहाँ पे मॉडर्न रिप्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे मैस मीडिया का दौर है, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ओरा लिखा है कलर्ड से, तो ओरा को कहते हैं हम यूनिकनेस। तो इन्होंने ओरा की टर्म यहाँ पे यूज़ की है जिसका मीनिंग है यूनिकनेस। तो वो क्या कहते हैं कि जो भी आर्ट अब प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो लिटरेरी आर्ट है, जितना भी आर्ट प्रोड्यूस हो रहा है, डेली का आर्ट, तो उन सब की जो है अब वो डिवैल्यू हो चुका है। वो क्यों हो चुका है? क्योंकि जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन हो रही है मॉडर्न रिप्रोडक्शन की वजह से। अब जो मैस मीडिया है वो डिफरेंट सोशल मीडियाज़ हैं, वो डिफरेंट तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि जिसके अंदर हिस्टोरिकल वैल्यूज़ नहीं होती, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ उनके अंदर नहीं है, जो पास्ट ग्लोरीज नहीं है। तो ये इसके बारे में जो है वो बेंजामिन बात करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं एंड दैट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन एंड द एब्सेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक वैल्यू, कि जो एज चल रही है वो मैकेनिकल एज है और इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, यानी कि जो भी आर्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो वैल्यूलेस है आर्ट। द प्रोडक्शन ऑफ आर्ट वुड बी इनहेरेंटली बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो उस जो सर्कमस्टांसिस उस टाइम पे चल रहे हैं तो उस पर बेस्ड होना चाहिए। बेंजामिन एक और बात भी कहते हैं, बेंजामिन ये बात करते हैं कि जितना भी वर्क ऑफ आर्ट है या फिर जितना भी मैस मीडिया आर्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, हमें सोसाइटी को एज अ होल अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हर किस्म का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर है, डेली के मैगजीन्स हैं, जितने भी रोज़ लिटरे कुछ भी आर्ट डेवलप होता है
या फिर कुछ भी लिटरेचर के मुतालिक, तो हमें सोसाइटी का एज अ होल समझने के लिए उस उसको समझना चाहिए, और उसकी जो बेस है वो हिस्ट्री को बनाना चाहिए, उसको पास्ट को बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इन्होंने जो ये वर्क था इनका, जो मैंने पीछे आपको बताया है, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, ये जो इनका वर्क था ये इन्होंने लिखा था नाजी रजीम के अंदर, जर्मनी में। बेंजामिन प्रेजेंट्स अ थ्योरी ऑफ आर्ट दैट इज़ यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी डिमांड इन द पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट इन अ मैस कल्चर सोसाइटी। कि इन्होंने जो आइडियाज़ दिए थे अपने, इन्होंने आइडियाज़ दिए थे कि हमें जो हो जो जिस किस्म का भी आर्ट बन रहा है, जिस किस्म का लिटरेचर बन रहा है, उसे रीड कर आउट करना चाहिए सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसी तरह बेंजामिन कहते हैं कि ये एक रेवोल्यूशन है जो उन्होंने अपना वर्क दिया था मैकेनिकल एज के अंदर, बिकॉज उस वक्त जो मैथ कल्चर सोसाइटी है वो डोमिनेंट थी, तो जो पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट के अंदर है, तो ये एक एज अ रेवोल्यूशन पेश करता है, क्योंकि मैकेनिकल एज के अंदर जो आर्ट है वो डीवैल्यू हो चुका है। आर्ट डिफरेंट तरीके से बन रहा है, चीप आर्ट भी है, आर्ट के भी मेरिट्स बन चुके हैं। तो बेंजामिन उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थियोरिस्ट जो थे वो सोसाइटी को एज अ होल चेंज करने की बात करते हैं। तो जो भी थ्योरिस्ट अपने आइडिया देगा तो वो सोसाइटी को किसी न किसी एंगल से चेंज करने की ही बात करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाकर प्रीवियस लेक्चर ले सकते हैं और क्रिटिकल थ्योरी को अच्छे से, इसका एनालिसिस, इसकी डीपली इसको समझ सकते हैं। और आपका क्रिटिकल थ्योरी के मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।